नमस्कार। आज की वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को समझने का प्रयास करेंगे कि किसी व्यक्ति के हाथ को देखकर कैसे समझें कि शिक्षा अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। और शिक्षा के संबंध में कुछ 1-2 वीडियो हम ऐसी लाएंगे जिनमें आपको शिक्षा को समझने में थोड़ी-सी मदद मिलेगी। तो आज इसी की शुरुआत करते हैं। शिक्षा के संबंध में सबसे पहले किसी व्यक्ति का हाथ जो आपको देखना चाहिए, वो देखना चाहिए उसकी मस्तिष्क रेखा। यहाँ पर अंगूठे के पास में जो रेखा इस तरह से नीचे की ओर जाती है, इस रेखा को हम बोलते हैं जीवन रेखा। ये किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा है जो उसके स्वास्थ्य और पितृ रेखा भी इसे प्राचीन शास्त्रों में कहा जाता है। और पितृ रेखा के ऊपर यहाँ की ओर जो रेखा रहती है इसे बोलते हैं मातृ रेखा। और यही यहाँ बुद्धि रेखा या मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। ये किसी व्यक्ति की सोच को दिखाती है। अगर आपको किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा को ठीक से समझें और आपको दिखाई दे कि मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, एकदम सीधी और उसमें कोई झुकाव नहीं है ऐसी, तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर ये झुकाव मस्तिष्क रेखा में नहीं है यहाँ पर और आपको दिखाई दे रहा बिल्कुल सीधी मस्तिष्क रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को वैसे शिक्षाएं ज्यादा अच्छे तरह से समझ में आती हैं जिनमें क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन नहीं चाहिए। जैसे कि आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, उसमें आप डिजाइनर वगैरह कुछ नहीं बन रहे, आप सीधे सीधे हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर जैसी चीजों को डील कर रहे हैं जिनमें आप डेवलपमेंट में नहीं है और आप उन्हें डील कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। इस स्थिति में ये बिल्कुल सीधा है। अगर आप एक मैकेनिक का हाथ देखेंगे जो खुद को इवॉल्व नहीं कर रहा है, अपने आप में जो तेजी से सीखने की प्रक्रिया नहीं, जो सीखता है उसी पर काम करता है, बौद्धिक रूप से काम करता है, कल्पना नहीं करता। सीखने की प्रक्रिया दो तरह की है, एक बौद्धिक रूप से सीखना, एक कल्पना करके नई चीजों को खोज निकालना। तो अगर सीधी बुद्धि जो रेखा है, ये किसी व्यक्ति के हाथ में बहुत अच्छी मानी जाती है। इवन कि अगर आप ये देखेंगे कि वो लोग जो एथिकल हैकिंग में काम कर रहे हैं या वो लोग जो बहुत तेज बुद्धि के जो कार्य हैं जो चाहिए उनमें जो काम कर रहे हैं या जो बिल्कुल बेसिक रिसर्च वर्क में भी जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छी होती है। अगर इसमें एक शाखा में थोड़ा सा झुकाव हो जाए, यहाँ पर हल्का सा झुकाव भी लिए, एक दूसरी शाखा भी हो और ये दोनों शाखाएं हो, एक सीधी हो एक नीचे की ओर हो, अब इस व्यक्ति में दोहरी स्थिति होती है कि ये मस्तिष्क रेखा, सीधी जो मस्तिष्क रेखा उसे सीखने की स्पीड को बढ़ाती है और साथ में उसमें कल्पनाशीलता भी है, उसमें इमेजिनेशन बहुत स्ट्रोंग है। तो ऐसे व्यक्ति के सीखने की क्षमता एवरेज लोगों से बहुत ज्यादा होती है। और मस्तिष्क रेखा यदि साफ सुथरी है, बिना किसी दोष के है, तो हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं सीखने के मामले में। और इसी कारण से ये शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे रहते हैं, मतलब शिक्षा इनकी अच्छी रहती है और शिक्षा अच्छी रहने के साथ साथ आगे के समय में भी बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। अगर आपको मस्तिष्क रेखा इस तरह हल्के झुकाव के साथ दिखाई दे, बहुत तेज झुकाव नहीं होना चाहिए, हल्की हल्की सी नीचे की ओर झुकी हो इस तरह से, अब ऐसी मस्तिष्क रेखा जो लगभग सीधी है लेकिन हल्का झुकाव लिए हुए है, सीखने की क्षमता को बहुत तेज बढ़ा देती है। ये अगर द्विशाखित हो या नीचे की ओर शाखा हो या ऊपर की ओर शाखा हो या ये त्रिशाखित हो, तो ये विशिष्ट प्रकार के योग कारकत्वों को पैदा करती है और आचार्यों का मत है कि ये सीखने की क्षमता को और अधिक बेहतर करती है। अनुभवजन्य बात भी ये देखी गई है, मस्तिष्क रेखा द्विशाखित आमतौर पर आपको मिल जाएगी, स्पष्ट रूप से त्रिशाखित तो बहुत रेयर हाथों में मिलेगी, लेकिन द्विशाखित आपको आमतौर पर मिल जाती है। ये जो है, ये जो है सीखने की क्षमता को और बेहतर करती है। तो इससे शिक्षा आमतौर पर ये मानते हैं कि अच्छी रहेगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आपको जो शिक्षा रेखा, ये जो मस्तिष्क रेखा है, ये टूटी हुई सी दिखाई दे इस तरह से, इसमें दोष हो, गैप भी हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या देखेंगे कि शिक्षा में बार बार रुकावटें आती हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर
बहुत बड़ा द्वीप दिखाई दे, तो यह भी बाधा का कारक माना जाता है। या तो सिर दर्द के संबंधित समस्या इस समय में होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस आयु समय में जाकर शिक्षा में बाधा हो जाएगी, क्योंकि ये बुद्धि को प्रभावित करता है, सीखने की क्षमता में गिरावट लाता है। यदि आपको मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस दिखाई दे, या फिर आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा हों, या मस्तिष्क रेखा आपको किसी व्यक्ति की सीढ़ी नुमा दिखाई दे, तो ये सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा या किसी प्रकार के गहरे चिंतन वाले कार्यों में ये बाधक होती है। अब अगर मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, हल्का झुकाव लिए हुए है, और ऐसा व्यक्ति आपसे प्रश्न करता है कि मेरी शिक्षा कैसी रहेगी, या मुझे शिक्षा के संबंध में क्या करना चाहिए, मेरी शिक्षा अच्छी रह सकती है तो मुझे उसको सुधार के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है उसकी शिक्षा का क्षेत्र। आमतौर पर शिक्षा के लिए बृहस्पति पर्वत का अच्छा होना ठीक रहता है। ये जो पर्वत है तर्जनी उंगली के नीचे, ये बृहस्पति का क्षेत्र है। ये जो पर्वत है, यदि ये शुभ स्थिति में है, अच्छा है, तो इसमें शिक्षा को बेहतर माना जा सकता है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा होता है, सीखने की प्रक्रिया के लिए बहुत अच्छा है, अध्ययनशील बनाता है बृहस्पति का अच्छा होना। लेकिन जब हम शिक्षा की बात करें तो हमें शिक्षा के क्षेत्र पर ध्यान देना होगा। मतलब व्यक्ति किस क्षेत्र की शिक्षा चाहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति कला की शिक्षा चाहता है, कला में क्या, कोई व्यक्ति अभिनय की शिक्षा चाहता है, अभिनय या पेंटिंग जैसी शिक्षा चाहता है, तो सूर्य का अच्छा होना जरूरी है ताकि प्रसिद्धि भी मिले, और सूर्य का अच्छा होने पर ऐसे व्यक्ति में तरक्की भी जल्दी होगी। तो यहां हमें सूर्य देखना होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में शिक्षा चाहता है जो गणित से जुड़ा हुआ है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमें बुध बेहतर चाहिए। यदि कोई ऐसी शिक्षा चाहता है जो शिक्षा क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है या धर्मों के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सेना के संबंध में शिक्षा लेना चाहता है, हथियारों के संबंध में शिक्षा लेना चाहता है, हथियार निर्माण के क्षेत्र में काम करना चाहता है, तो हमें उसके मंगल को बेहतर देखना है। अगर कोई व्यक्ति शेयर मार्केट के संबंध में शिक्षा लेना चाहता है और शेयर मार्केट के क्षेत्र में किसी में काम करना चाहता है, तो ऐसे में हमें क्या देखना होगा कि राहु बेहतर हो। यदि कोई टैक्स, बीमा, मृत्यु संबंधित कार्य या ठीक ठीक धन के संबंधित कार्य, एक्साइज टैक्सेशन जैसे क्षेत्रों में नौकरी पाना चाहता है, तो हमें देखना होगा कि शनि बेहतर है। कोई व्यक्ति सिर्फ नौकरी करना चाहता है, सदैव किसी के अंडर काम करने के लिए शिक्षा ले रहा है, तो वो शिक्षा अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी तो शनि से निर्भर करेगा कि वो किसी के अंडर रहकर कितने बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति कल्पनाशीलता के कार्यों में जाना चाहता है, समुद्र के संबंधित कार्यों में जाना चाहता है, जल के संबंधित कार्यों में जाना चाहता है, तो ऐसे कार्यों के लिए हमें क्या देखना होगा कि चंद्रमा बेहतर है या नहीं। और शुक्र तब देखेंगे जब कोई व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में, एक्टिंग में जाना चाहता है, या स्त्रियों के संबंधित कार्यों में जाना चाहता है, या संबंधों के मामलों में काम करना चाहता है, तो ऐसे क्षेत्र में हमें शुक्र का अध्ययन करना होगा। अगर कोई व्यक्ति योग के संबंध, ओकल्ट के संबंध में, रहस्यमय विद्याओं के संबंध में शिक्षा चाहता है, तो आपको उसके राहु केतु पर ध्यान देना चाहिए, शनि पर भी ध्यान देना चाहिए। किंतु यदि ये सब के साथ आपको उस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अन्य चिन्हों पर भी ध्यान देना है, जैसे कि अगर आप बुद्ध के मामले की बात करें तो बुद्ध की उंगली कैसी है, सूर्य के मामले में बात करें तो सूर्य की उंगली कैसी है, शनि के क्षेत्र की बात करेंगे तो शनि की उंगली कैसी है। इस तरह से अंगूठे पर भी ध्यान देना है ताकि व्यक्ति के स्वभाव को ठीक से समझा जाए। तो किसी व्यक्ति की शिक्षा को समझने के लिए उसके हाथ का समग्र विवेचन करना होगा, और जब पूरे हाथ का विवेचन करके अच्छे से निर्णय कर ले कि व्यक्ति के स्वभाव कैसा है और व्यक्ति को किस क्षेत्र में ग्रह की सहायता मिल रही है, तो उसके साथ आपको शिक्षा का निर्णय करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जब भी अपने हाथ से इसे देखने की कोशिश करें तो किसी एक चिन्ह या किसी एक क्षेत्र पर ध्यान दे लेने से शिक्षा या आपके भाग्य के संबंधित पूरी समग्र जानकारी आपको उससे नहीं मिलेगी। अगर उसका सही सही निर्णय करना है तो पूरे हाथ को ठीक से समझें और फिर किसी निर्णय पर पहुंचे। केवल एक शुभ या अशुभ संकेत होने से आपकी शिक्षा अच्छी या बुरी नहीं होगी। तो ये थी हमारी शिक्षा के संबंध में मस्तिष्क रेखा, और एक बार शुरुआती जानकारी को हमने समझा।
आगे की वीडियो में हम एक एक करके एक एक विषय को समझने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।